हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्वा रेजिया, अम्लराज। क्या होता है ये अम्लराज? सांद्र HNO3 की हम बात कर रहे थे, उसके हमने गुण पढ़ लिए हैं। 2 पार्ट में मैंने आपको ये गुण पढ़ाए। लेकिन एक ऐसा भी अम्ल होता है जो अम्लों का राजा कहलाता है। यह अम्लराज जो होता है वो किसी भी धातु को अपने अंदर घोल सकता है। कुछ आदर्श धातुएं होती हैं, जैसे प्लेटिनम होता है, गोल्ड होता है। ये आदर्श धातुएं हैं, ये आसानी से क्रिया नहीं करती, लेकिन अम्लराज इन्हें भी घोल देता है। क्या है ये अम्लराज? अम्लराज, अम्लों का राजा, अंग्रेजी में कहते हैं एक्वा रेजिया। कैसे बनता है ये अम्लराज? किसी भी धातु को घोलने की क्षमता रखता है। अगर इसके अंदर हम एक सिक्का डालें और उसे अच्छी प्रकार से हिलाकर कुछ देर के लिए रोकें, तो आप देखेंगे अगर हम उसे हिलाते रहते तो वो सिक्का भी घुल जाता है। तो ऐसा अम्लराज कैसे बनाया जाता है आपको बताएं। सांद्र HNO3 का एक भाग तथा सांद्र HCl, HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, के 3 भाग परस्पर मिलाने से अम्लराज प्राप्त होता है, एक्वा रेजिया प्राप्त होता है। ऐसा अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है जो किसी भी धातु को घोलने में सक्षम होता है। आपको बता दूं दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके घर में जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें 10 के सिक्के, 5 के सिक्के आपके कपड़ों में जब रखे रहते हैं तो उसमें जो ड्रेनेज सिस्टम है पाइप, उसमें फंस जाते हैं। और जब हम उन्हें निकालते हैं तो वे बिल्कुल काले होते हैं। देख के भी ऐसा लगता है कि अब ये बाजार में नहीं चलेंगे। खूब साफ करने के बाद भी वे साफ नहीं होती। लेकिन आपको बता दें, अगर आप उसे केवल 5-7 सेकंड के लिए सांद्र HNO3 में डाल के और हिला देंगे तो वे एकदम नए हो जाते हैं विदिन 5 to 10 सेकंड। ज़्यादा देर तक आप उसे घोले रहेंगे तो पता लगेगा सिक्का घुल जाता है। इसलिए अगर आपको कभी सिक्के बहुत खराब हो गए और बहुत सारे सिक्के हों तो सांद्र HNO3 से अपने साफ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, सेकंडों में उसे आपको बाहर निकालना है। जब आप उसमें डालेंगे तो बहुत तेज फ्यूम्स उत्पन्न होंगी, क्योंकि उस अशुद्धि से और उस धातु से नाइट्रिक अम्ल क्रिया करेगा और उससे जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो बाहर निकलेंगे। तो तुरंत आपको थोड़ी सी सावधानी रख के उसे आप साफ कर सकते हैं। चलिए, बात बता दी मैंने आपको, अम्लराज की बात चल रही थी। अम्लराज कैसे बनाएगा? सांद्र HNO3 का एक भाग और सांद्र HCl के 3 भाग मिलाने पर जो हमें अम्लों का मिश्रण प्राप्त हुआ, क्या कहलाएगा? अम्लराज कहलाएगा। यह अति प्रबल आक्सीकारक है। कैसा है? अति प्रबल आक्सीकारक। कैसे रिएक्शन बनती है? HNO3 प्लस 3 HCl, यही आपको बताया गया है। नाइट्रिक अम्ल का एक भाग और HCl के 3 भाग, और ये बनाते हैं NOCl। क्या बनाते हैं? NOCl प्लस 2H2O और प्लस 2 नवजात क्लोरीन। ये नवजात क्लोरीन इस मिश्रण को, इसके मिश्रण को
1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl को प्रबल ऑक्सीकारक बनाती है, ये नवजात क्लोरीन। इस नवजात क्लोरीन के कारण ही यह क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। प्लेटिनम और गोल्ड जैसी आदर्श धातुओं को भी क्या कर देता है, अपने में घोल देता है। तो पहली क्रिया मैं आपको इसकी दिखाता हूं। प्लेटिनम के साथ क्लोरो प्लेटिनिक अम्ल H2PtCl6, इसका नाम है क्लोरो प्लेटिनिक अम्ल, बनाता है, क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल बनाता है। कैसे होगी रिएक्शन, देखें। सबसे पहले हम ये रिएक्शन लिख देंगे, HNO3 प्लस 3HCl इज इक्वल टू NOCl प्लस 2H2O प्लस 2 नवजात क्लोरीन। और अब हम H2PtCl6 बनाने जा रहे हैं, H2PtCl6। एक प्लेटिनम और 2 HCl, इसके बाद भी क्लोरीन यहाँ ये 2 और यहाँ है 6, तो यहाँ लिखिए 4 Cl नवजात, तो ये हो गया H2PtCl6। अब आपको क्या करना है, इन दोनों विक्रियाओं को कक्षा 6 की भांति इस प्रकार से जोड़ना है जैसे ये क्लोरीन और ये क्लोरीन आपस में कट जाएं। और ये तब कट सकती है जब ये भी 4 हो, ये भी 4 हो, या ये भी 2 हो, ये भी 2 बराबर होनी चाहिए। तो ऊपर वाली समीकरण को 2 से गुना कर दें, इधर साइड का पार्ट इधर जोड़ देंगे, उधर साइड का उधर। अब देखें आप, प्लेटिनम HNO3 की ऊपर वाली समीकरण से ले 2 HNO3 HCl, यहाँ देखो 2 3 6 हैं और 2 यहाँ है 8 HCl इज इक्वल टू 2 की फिर यहाँ गुना 2 NOCl प्लस 2 2 जब 4 H2O और H2PtCl6, ये हो गई रिएक्शन हमारी। आप अगर इसे याद कर सकते हैं तो इसे याद रख सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको तरीका बता दिया। ये होती है हमारी अम्लराज के साथ प्लेटिनम की क्रिया। आसान क्रिया है, इसे उतार के आप एक बार फिर इसे समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी क्रिया बी, AU क्या होता है, AU होता है गोल्ड। क्या होता है, गोल्ड, सोना। सोने की क्रिया जब हम करते हैं तो AU के साथ HAuCl4 बनता है और इसका नाम है क्लोरोओरिक अम्ल। तो गोल्ड के साथ HAuCl4 अर्थात क्लोरोओरिक अम्ल बनाता। कैसे रिएक्शन, देखो आपको इसी में मैं चेंज करके इसलिए दिखाता हूं जिससे आपको पता रहे कि ये इसी में से बनी है। देखो ये रिएक्शन हम जो कि तू लिखेंगे, यहाँ गुना 2 अभी जरूरत नहीं है, जब देखेंगे जरूरत होगी तो करेंगे। और यहाँ AU और कितने क्लोरीन है यहाँ लिख दो पहले, HAuCl4, ठीक है। कितने क्लोरीन है, 4, H कितना है 1, तो 1 HCl ले लो और क्लोरीन बच गई 3 की यहाँ पे नवजात क्लोरीन, ठीक है। HAuCl
क्लियर हो गया। अब देखो फिर वही बात, 3 है और इधर 2 है, तो इसे 3 नहीं कर सकते, इसे 2 नहीं कर सकते, तो दोनों को परस्पर इसे 3 से गुना कर लो और इसे 2 से, तो ये 2 तिया 6 हो जाएगी और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखो जोड़ के क्या आता है, AU प्लस 3 HNO3, HCl देखें कितने हैं, 3 तिया 9 और 2 एकम 2, 9 और 2 11 HCl इज इक्वल टू 3 NOCl, 6 पानी H2O और 2 HAUCl4, हो गई रिएक्शन। तो प्लेटिनम और गोल्ड जैसी आदर्श धातुओं के को भी अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है अम्लराज। सांद्र HNO3 हमने पढ़ा था, आपको एक बात बता दूं, सांद्र HNO3 भी कुछ धातुओं से क्रिया नहीं करता। आदर्श धातुओं को तो छोड़ ही दीजिए, क्रोमियम, एल्यूमिनियम और आयरन, इनसे ये आसानी से क्रिया नहीं करता है। इस प्रश्न को आप नोट कर सकते हैं कि क्रोमियम, एल्यूमिनियम और आयरन के साथ नाइट्रिक अम्ल क्रिया नहीं करता है। क्यों? उत्तर बहुत साफ है। इनकी जो सतह होती है, एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम, इनकी सतह के ऊपर ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण से, क्योंकि ये सक्रिय धातु हैं, और ऑक्सीकरण से ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगर एल्यूमिनियम है तो Al2O3 बनाता है, अगर आयरन है तो Fe2O3 बनाता है, और अगर क्रोमियम है तो Cr2O3 बनाता है। तो एल्यूमिनियम की सतह पर Al2O3 की रक्षक परत चढ़ी रहती है, ये इसकी रक्षक परत हो जाती है, प्रोटेक्शन लेयर, इसकी सुरक्षा करती है, और ये HNO3 से क्रिया नहीं करता। सवाल बन जाते हैं 3। एल्यूमिनियम HNO3 से क्रिया नहीं करता है, क्यों? आयरन HNO3 से क्रिया नहीं करता है, क्यों? क्रोमियम HNO3 से क्रिया नहीं करता है, क्यों? उत्तर सिर्फ एक, क्योंकि एल्यूमिनियम की सतह पर Al2O3 की रक्षक परत चढ़ी रहती है, जिससे वह निष्क्रिय हो जाता है। क्योंकि आयरन की सतह पर Fe2O3 की परत चढ़ी रहती है, रक्षक परत, जिससे वह निष्क्रिय हो जाता है। क्रोमियम की सतह पर Cr2O3 की रक्षक परत चढ़ी रहती है, जिससे वह निष्क्रिय। तो ये हमारा आज नाइट्रोजन फैमिली जो हम पढ़ा रहे थे, आज वो समाप्त होती है। अब हम इसका पी ब्लॉक का दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, ऑक्सीजन परिवार के तत्व, जो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।